नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको आंगनवाड़ी की कुछ महत्वपूर्ण खबरें तो दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण, गंभीर और ज़रूरी मुद्दे पे आपसे बात करना चाहेंगे। आप सब एक बात से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि अब यह त्योहारों का मौसम चल रहा है। एक के बाद एक त्यौहार लगे हुए हैं। आपका दशहरा बीत गया, लेकिन सरकार ने मानदेय तक नहीं दिया आपको। कितनी ही बहनों के एक एक साल के मानदेय, 15 महीने के मानदेय, 2-2 साल तक के मानदेय नहीं दिए गए हैं। यानी कि उनके मानदेय रुके रह गए हैं। इतने दिनों तक के उनके मानदेय रुके हुए हैं किन्हीं कारणों की वजह से, लेकिन सरकार ने 1 महीने तक का मानदेय उनको नहीं दिया। जबकि यह बात सबको पता है कि बिना पैसे की कोई भी त्यौहार फीका पड़ जाता है। महिलाओं का बड़ा त्यौहार आ रहा है, करवा चौथ आने वाला है। उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के मानदेय की बात करें तो 1 महीने का मानदेय का जो पैसा है सिर्फ इसी त्यौहार में खर्च हो जाए, शायद उसके बाद भी कोई कमी रह ही जाए। दिवाली लगी हुई है, अगले ही महीने दिवाली भी है। क्या अब आपकी दिवाली भी ऐसे ही बीत जाएगी बिना मानदेय के? यह सवाल मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके विभाग, अपने विभाग और अंधी बहरी सरकार से पूछना चाहते हैं। क्या आपको सच में नहीं पता है? क्या आपको सच में बहनों के दर्द दिखाई नहीं देते, या फिर आप जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं? त्योहारों पर तो लोग अपने घर के नौकर को भी त्योहारी देते हैं, पैसे देते हैं, मिठाई देते हैं और छुट्टी भी देते हैं। लेकिन यहाँ तो न पैसे हैं, न छुट्टी है, न त्योहारी है, और विभाग की तरफ से दबाव अलग से बनाया जाता है। 2-3 बार विभाग आदेश जारी कर चुका है कि आंगनवाड़ी बहनों से बाल विकास विभाग के अलावा और कोई काम न लिया जाए। लेकिन शायद ही कोई ऐसा महीना बीता हो जिसमें बहनों की ड्यूटी किसी अन्य विभाग के काम में न लगाई गई हो। बिहार में तो चुनाव भी है, आंगनवाड़ी बहनों की ड्यूटी भी लगाई गई है इसमें, और शायद आज से वोटिंग भी शुरू हो रही है। लेकिन लेटर जारी करके यह भी कहा गया है कि 500 रुपये रोजाना दिए जाएंगे, डेली के बेसिस पे उनको 500 रुपये दिए जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि यह पैसा भी बहनों को मिल पाएगा या फिर ऊपर के अधिकारी ही डकार जाएंगे, खा जाएंगे और बहनों को नहीं मिलेगा। चूँकि 3-4 महीने कोरोना की ड्यूटी बहनों ने की है, लेकिन एक भी पैसा बहनों को नहीं मिला है। बहनें इतनी समस्याएं बताती हैं हमें, हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे अपने विभाग के लोग ही साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। हम औरों से उम्मीद क्या करें जब हमारे विभाग के लोग साथ नहीं देते। विभाग में सभी को पता है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी बहनें हैं जिनका लंबे समय से मानदेय नहीं मिला है। भवनों के किराए सालों से नहीं मिले हैं, नई ज्वाइनिंग करा दी गई है, लेकिन मानदेय एक बार भी नहीं दिया गया है। या हम केवल बहनों की समस्याओं और काम को गिनाने अगर बैठ जाएं तो काफ़ी ज़्यादा वक्त निकल जाएगा, लेकिन काफ़ी समस्याएं ऐसी रह जाएंगी जो फिर भी छूट जाएंगी। हमारी एक बहन ने बताया था कि उनकी परियोजना में 26 बहनों के खाते में 9-10 हज़ार रुपये आए थे, जिसे CDPO और सुपरवाइजर जमा करवाए रहे थे। ये कह रहे थे कि ये विभाग का पैसा है, गलती से आ गया है। कुछ बहनों ने हमें बताया कि यह न्यूट्री गार्डन का पैसा था। ज़्यादा कुछ विस्तार से बहनों ने हमें नहीं बताया, लेकिन अगर न्यूट्री गार्डन का पैसा था तो CDPO महोदय इसे वापस क्यों जमा करवा रहे हैं? और जमा करवा रहे हैं तो क्या किसी खाते में जमा करवा रहे हैं, या फिर अपने खाते में जमा करवाएं, या अपने पास जमा करवाएं? क्योंकि इतनी ज़्यादा लूट है विभाग में कि भरोसा ही नहीं होता कि कौन सही है कौन गलत है। बहनों से न जाने कितने प्रकार से पैसे ऐंठे जाते हैं, कहीं मानदेय दिलाने के नाम पे, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। किसी न किसी बहाने बहनों से पैसे भी ऐंठे जाते रहते हैं। उनका मानदेय तो दिया नहीं जाता, उसके बहाने अलग से पैसे अलग ऐंठे जाते हैं, बस मानदेय नहीं आता। विभाग में काम के लिए रोजाना नए आदेश आते हैं, लेकिन मानदेय देने की बात आती है तो उस पर बात भी नहीं होती। मानदेय तो मिलता ही नहीं है। किसी किसी का मिलता है, लेकिन ज़्यादातर बहनें ऐसी हैं जो इन समस्याओं से घिरी हुई हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी का भी मानदेय नहीं आता, लेकिन ज़्यादातर बहनें ऐसी हैं। हर राज्यों में ऐसी समस्याएं आ रही हैं, खासतौर से यूपी और बिहार में तो ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं कि बहनों के मानदेय काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक, 1 साल, 2 साल, 3-3 साल तक का मानदेय रुका हुआ है। बहनें हमें बताती हैं कि उनका 24 महीने का मानदेय रुका हुआ है। बताइए, 24 महीने यानी कि 2-2 साल का मानदेय रुका रह जाता है, और विभाग के कानों तक क्यों नहीं रेंगती? उनको समझ में नहीं आता कि एक तो उन्हें सिर्फ 5,000 रुपये मानदेय के रूप में मिलता है, उसी से उनका खर्चा चलता है, उसी से उनकी सारी समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन विभाग को ये बात समझ में नहीं आती। विभाग इस पर सुनना ही नहीं चाहता ना। विभाग की जेबें तो भरी रहती हैं। विभाग अन्य तरीके से दलाली का भी पैसा खाता है, कई तरीके से पैसे खाते हैं। हम ये नहीं कहते कि सभी विभाग के अधिकारी एक ही जैसे हैं, लेकिन जो अधिकारी सही है वो तो आगे आएँ, वो तो बहनों के हक में खड़े हों, तभी तो बहनों को हक मिलेगा। अरे कम से कम इन त्योहारों के मौके पर तो बहनों को उनका मानदेय दे दो। नहीं चाहिए कोई बोनस, नहीं चाहिए कोई फंड, मिठाई, लेकिन उनकी मेहनत का जो पैसा है वो तो दे दो, जिससे वे अपने बच्चों के लिए मिठाई तो खरीद सकें,
या वे सिर्फ दूसरों के बच्चों को ही देखेंगी? अपने बच्चे, खुद के बच्चे भूखे रहते हैं उनके, और वे दूसरे को बच्चों को देखती रहती हैं क्योंकि वो समाज से भी हैं। तो उनके खुद के बच्चे नहीं हैं, क्या वे अपने परिवार की देखभाल नहीं करेंगी? उनके परिवार को मिठाई नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, कि पैसे नहीं चाहिए, या फिर उनके अच्छे बच्चे पढ़ेंगे नहीं? क्यों नहीं चाहिए पैसे भाई? क्यों नहीं भेजे जाते? 3-3 साल, 2-2 साल, 1-1 साल मानदेय के पैसे नहीं भेजे जाते? क्या विभाग के लोगों को, सरकार के लोगों को ये समझ में नहीं आता कि वे अपने घर का खर्चा कैसे चला रही होंगी? न जाने कितनी ही ऐसे बहनें हैं जिनके पति नहीं हैं, उनके पूरे घर के खर्चे की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। फिर जब ऐसे मानदेय नहीं देंगे उनको, तो कैसे वे अपने घर का खर्चा चलाएंगी? अगर विभाग के कोई भी अधिकारी, यूनियन के कोई पदाधिकारी हमारी यह वीडियो देख रहे हैं तो इस बात पर अमल करें और बहनों को आने वाले त्योहारों पर उनके मानदेय के पैसे देने की कृपा करें प्लीज। अब आइए आपको कुछ खबरें दिखाते हैं। एक लेटर देखिए जो कि बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की तरफ से माननीय तेजस्वी यादव जी को 27 अक्टूबर को लिखा गया है। यह लेटर हमारे पास लाल बहादुर जी ने भेजा है, तो लाल बहादुर जी को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसमें यूनियन की तरफ से अपनी मांग पत्र को तेजस्वी यादव जी के पास भेजा गया है, जिसमें प्रमुख मांगे आप देखिए क्या लिखा गया है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी दर्जा देते हुए सेविका को क्लास 3 एवं सहायिका को क्लास 4 में समायोजित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता तब तक सेविका को 21,000 और सहायिका को 15,000 रुपये मानदेय के रूप में दिया जाए। सेविका को पर्यवेक्षिका, अहम सहायिका को सेविका के पद पर यानी कि जो सेविका है उनको पर्यवेक्षिका के पद पर यानी कि सुपरवाइजर के पद पर, और सहायिका को सेविका के पद पर 100% रिक्त पदों पर पदोन्नत की जाए। जितनी भी पद खाली पड़े हैं उस पर इनका प्रमोशन किया जाए एवं उम्र की सीमा समाप्त की जाए। साथ ही लिखा गया है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात मासिक पेंशन 10,000 रुपये और 10 लाख रुपए सहायक राशि एवं बीमा का लाभ सुनिश्चित किया जाए। समान काम के लिए समान वेतन प्रणाली लागू की जाए तथा मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों की सेविकाओं को भी समान मानदेय दिया जाए। ये मांगे यूनियन ने तेजस्वी यादव जी को इसलिए समर्पित किया है चूंकि यूनियन को काफी ज्यादा आस है इनसे, चूंकि इन्होंने घोषणा की है कि वे आंगनवाड़ी और आशा के मानदेय को दोगुना करेंगे। इसी वजह से बहनों ने अपनी मांगों को यूनियन के माध्यम से तेजस्वी यादव जी को सौंपा है। एक खबर यह भी देखिए कि मानदेय आंगनवाड़ी कर्मियों को नियमित करे सरकार। छोटीलाल बुनकर। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक छोटीलाल बुनकर ने राज्य के सभी आंगनवाड़ी कर्मियों को नियमित करने की मांग राज्य के मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश से की है। बुनकर ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में मानदेय कर्मियों को, संविदा कर्मियों को नियमित करने की घोषणा की थी, परंतु सरकार के 2 साल पूर्ण होने के बाद भी सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सहायिका और साथनी न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय में नौकरी करने को मजबूर हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ प्रमुख खबरें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दे, सभी दोस्तों में शेयर कर दे और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।